श्रीमद् गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। तो आज सब्जेक्ट तो कुछ अलग था, मनी, पैसा ही सब कुछ है। ठीक है, तो पैसे के बारे में अपन धन, पैसा कहो, धन कहो, सब कुछ कहो, ये जीवन की एक चीज आपके लिए वस्तु, आवश्यक वस्तु है जो आपको लगता है कि इसके बिना कुछ नहीं होता है ना। तो सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा पैसे के बारे में? क्योंकि आपने कहा था ना कल, हम सबसे पहले हम पैसे के बारे में, सब ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है, पैसा ही सब कुछ है, पैसे के बिना है। कुछ तो है महाराज। हाँ, तो आपको बताना है। नमोस्तु महाराज जी, पैसा ही सब कुछ नहीं, बहुत कुछ तो है, पर बहुत कुछ, मतलब हाँ। पैसे के लिए हमको मंदिर जाना हो तो द्रव्य चढ़ाने के लिए भी पैसे चाहिए होते, आहार दान देना हो तो उसके लिए भी पहले हमको, हमारे पास पैसे होने चाहिए। हाँ। कोई भी काम करना तो उसके पैसे के बिना हम खरीदेंगे नहीं, उसके बिना काम ही नहीं होगा। तो बहुत, सब कुछ नहीं पर बहुत कुछ तो है मन। बहुत कुछ है पैसा। और किसी के कोई इसके बारे में, पैसे के बारे में, रुपये के बारे में किसी का कोई थॉट, विचार? और कोई है? हाँ, जो आने वाले वो नहीं आ पाए, जिन्होंने प्रश्न रखा था वो भी नहीं आ पाए। फिर भी पैसा क्या है अपने जीवन में, इसके महत्व को हम समझने का हम पुरुषार्थ करेंगे। हाँ हाँ, पहले एक एक करके बताते जाओ तो अपन उसको समझते चले जाएं। पैसे के बारे में आपकी थिंकिंग क्या है? हाँ महाराज जी, पैसा सब कुछ ही है। सब क्या कुछ ही, हर चीज पैसे से ही है? पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। पैसे के बिना कुछ है नहीं। ठीक। और यहाँ आए हैं उसके लिए भी पैसा लगा, कपड़े खरीदने का पैसा कपड़े लगा, का, आने का, गाड़ी का, सबका चार्जेस लगा। भाई हम स्कूटी चलाई तो पेट्रोल भरा तो पैसा लगा। अब पैदल आए तो भी हमारे जूते खरीदे तो पैसा, मतलब हर जगह पैसा तो लगा ही लगा। और किसी का? हाँ, माइक से बोलो, माइक ये लो, पीछे ये लो, पीछे। इंसान की पर्सनालिटी पैसा ही डिफाइन करती है। डिवाइन करती है कि भाई पैसे से उसकी व्यक्तित्व तो पता पड़ता है। पैसे के बिना कौन पूछता है आजकल, है ना। चलिए, और कुछ है? अब आप बदलो नहीं, आप अपना ग्राउंड पैसा बना के रखो। आपने कहा मनी इज मनी, मनी सब कुछ है, मनी बहुत कुछ है, मनुष्य सब कुछ है, किसी का कहना बहुत कुछ है। तो अपन अपने ग्राउंड को बदलना नहीं है, ग्राउंड बदलते सब कुछ बदल जाएगा। आप तो फिर आप विषय पलट जाओगे। यही तो अपने को यहाँ पर कुछ चीज़ सीखना है। जिसमें हम तटस्थ हैं उसमें हम तटस्थ रहें। अब हमारा ग्राउंड नहीं बदलना। अपने हमने कह दिया है तो बस वो जाट का अपना तो बिल्कुल कह दिया सो कह दिया। या भी पहले सोचो, कोई इसको विरोध में कुछ कहना है? पैसे के विरोध में किसी? सब पक्ष में हो, मतलब विरोध से मतलब। हाँ, किसी ने कल कहा हमारा आज पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हम पैसे कमा सके, पैसे को कर सके। तो बस अपने को यही समझना है। अच्छा, अब दो चीज होती है जीवन में। एक चीज होती है, हाँ पैसा। आप बोलो बोलो, माइक ले लो, माइक किससे बोलते चले जाओ तो आपको सब लोग सुनते चले जाएं कि आपका विचार क्या है। सबका विचार अपना एक स्वतंत्र विचार रखने का अधिकार है और रखना भी चाहिए। नमस्ते महाराज जी, सभी का अल्टीमेट एम पैसा कमाना नहीं होता। सबका नहीं होता। हाँ, तो क्या होता है? मेरा तो मतलब एम है कि पैसा आगे जाके एक सोर्स होगा। मेरे को ऐसा चाहिए है कि अभी मतलब पापा मम्मी मेरे ऊपर सब स्पेंड कर रहे हैं, मेरे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। अब आगे जाके मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, ताकि मतलब अगर कुछ भी कंडीशंस आए तो मैं अपने उनके लिए कुछ parents कर पे- सकूं। हाँ, और पेरेंट्स पे बर्डन ना बने। बर्डन पे हम बोझ ना बने। ठीक है। तो पैसे के बारे में क्या थिंकिंग हुई आपकी कुल मिला के? कि पैसा की एक, ठीक है, आवश्यकता तो है। अच्छा, एक चीज होती है जीवन में, दो चीज होती है। एक आवश्यक होती है, एक अनिवार्य होता है। इनमें भेद समझते हो आप? आवश्यक और अनिवार्य में क्या भेद है? चल जाता है उसके बिना। अब मैं बताता हूँ आवश्यकता और अनिवार्य क्या होता है। अनिवार्य वो कहलाता है जिसके बिना हम एक पल ना रह पाए।
जैसे कि श्वास, हम श्वास के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, हमारा जीवन नहीं चल सकता श्वास के बिना। आवश्यकता वो कहलाती है जैसे भोजन, भोजन ही हम आवश्यकता है, अनिवार्य नहीं है। भोजन नहीं मिलेगा तो किसी और चीज़ से काम चला लेंगे, पानी से चला लेंगे, फल फ्रूट से काम चला लेंगे, तो हमारी किसी न किसी चल जाएगी बात, है ना। तो आवश्यकता के जैसे अब कपड़ा आपकी आवश्यकता है, अनिवार्य नहीं है, क्योंकि बिना कपड़े के भी हम रह रहे हैं। अनिवार्य का मतलब होता है जिसके बिना ना रहा जा सके, और आवश्यकता के बिना जिसके बिना रहा भी जा सके, और मिल जाए तो चल भी जाएगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। आवश्यकता का मतलब ये हुआ। अनिवार्य तो बिल्कुल भैया इसके बिना आप काम चल ही नहीं सकता, तो बता दिया श्वास के बिना। तो पैसा आवश्यकता है कि अनिवार्य है, पहले ये समझ लो आप। पैसा आवश्यकता है, अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य का मतलब हो गया उसके बिना हमारा जीवन ही खत्म हो जाए। तो जिनके पास पैसा नहीं है उनका जीवन खत्म नहीं हो गया, जैसे हमारे पास नहीं है तो हमारा जीवन कोई समाप्त नहीं हो गया, हमारा जीवन भी चल ही रहा है और अच्छे चल रहा है। तो अब तो पैसे के विरोध में चले गए देखो अब तो विरोध में कैसे चले जाते हो। आवश्यकता है, मैं मानता हूँ पैसे की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसके बिना भी जीवन चलता। आप जो बहुत गरीब होते हैं उनका जीवन भी चलता है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि नहीं है तो बिल्कुल ही अब जीवन ही खत्म हो गया। जीवन तो चल, अरे मतलब चलो मैं चलता हूँ अब, चलो मैं अब उनके जीवन पे जाता हूँ जिनके पास, चलो मैं अपना जीवन नहीं बताता। कुछ हम लोग अभी बस्तर तरफ गए थे, आदिवासी एरिया है वो, उनसे पूछा तो उनके पास पैसे की कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कैसे चलता है उनका जीवन। तो जिनवन उनका जीवन वहीं से ही, जंगल से ही अब धान वान कम खेती करते और वहीं पर उनका काम चल जाता है। ज़्यादा उनको थोड़ा बहुत कपड़ा हो उससे काम चला लेते हैं, बाकी छाल वगैरह है वहीं से जो पेड़ों से भोजन मिला वो है, तो उनका जीवन भी चल ही रहा है। आप पैसे को एकदम अनिवार्य मान लो हम, तो हमें पहले इस पे विचार करना है कि पैसा अनिवार्य है कि आवश्यकता है। आवश्यकता अगर हमारा साबित हो जाए तो अनिवार्यता की हम तो एक चीज़ खत्म होने लगे हमारे जीवन से। हमने जो इसको एक ऐसा एम बना लिया है, तो धन के पीछे जब हमारा एम हो जाता है तो व्यक्ति बहुत चीज़ खोता है उसके चक्कर में। अच्छा, पैसे के साथ अच्छाइयाँ भी आती कि बुराइयाँ भी आती है? पैसा अपने साथ कई बुराइयाँ लाता है, रुपया अपने साथ कई बुराइयाँ भी लाता है, और अगर हम उसका उपयोग करना जानते हैं तो कई अच्छाइयाँ भी है उसमें। तो कुल मिला के पैसा हमारे लिए एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी शक्ति है, धन ऐसी शक्ति है जिसका हम उपयोग करना समझें तो हम उसका बहुत कुछ उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम धन का उपयोग करना नहीं जानते तो धन हमारे लिए हमारा ही नाश का कारण बन सकता है। पहले अपन समझ लें, पैसा अच्छा ही नहीं होता, पैसा अपने साथ कई बुराइयों को लेके आता है। आप देखना जिनके पास खूब ज़्यादा धन होता है, बिल्कुल कहते हैं कि अनाप शनाप, अब जिनके पास कोई कमी नहीं, उनके बच्चे हमेशा अधिकतम हमेशा नहीं, अधिकतम बिगड़े हुए मिलेंगे, घमंडी मिलेंगे, अच्छे से बात नहीं करते, वो किसी की इज्जत नहीं करते, हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने में तुले रहते। अधिकतम कहा मैंने ऐसा नहीं कहा कि वही कान से वैसे ही होते, कुछ अलग भी होते हैं जिनका एक अलग ही रूप होता है, अलग उनका एक वैल्यू होती है। तो हम पैसे के बारे में सबसे पहले ये समझ ले, धन के बारे में समझ, हाँ माइक हाँ ये ले लो हाँ कोई, हाँ अजी जब जेब में पैसा होता तो कोई नहीं सोचता आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या है। लेकिन एक बात याद रखो कि अगर पैसा है और हमारी अच्छाई बुराई कोई नहीं सोचता, ऐसा आप एकांत से मत मानो ऐसा,
क्योंकि आपके सामने तो आपकी इज्जत कर लेता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी सबसे ज़्यादा बुराई करता है, सबसे ज़्यादा कमेंट्स करता है। घमंडी है वो हमसे अच्छे से बात नहीं करता, उसको पैसे का इतना घमंड है कि किसी को कुछ नहीं समझता। महाराज जी आज के टाइम पे किसी के पास वो टाइम ही नहीं है कि वो ये सोचे कि पीठ नहीं पीछे नहीं, क्या बात चल हम रही एक है। समझो एक हम सामाजिक प्राणी हैं, हम पश्चात सभ्यता के लोग नहीं हैं, हम भारतीय लोग हैं। पहले समझो, हम एक दूसरे की वैल्यू करते हैं। आज हम समाज में रहते हैं, आपके अपने रिश्तेदार होंगे, आपके अपने मित्र होंगे, एक सामाजिक वातावरण होता है, तो उसमें भी एक वैल्यू होती कि नहीं। अच्छा, आपके समाज में सब पैसे वालों की वैल्यू है कि कुछ अच्छे लोगों की वैल्यू भी है? ऐसा एकांत तो है नहीं कि सिर्फ महाराज पैसे वालों की वैल्यू है। हमारे यहाँ तो समाज जो बेचारे अच्छे गुणी लोग हैं उनकी भी वैल्यू है, उनको भी इज्जत मिलती है। इसीलिए कहा कि पैसा अनिवार्य आवश्यकता है। पैसे के बारे में और कोई जो लोग नए आए उनको कुछ कहना है? कल जो कह रहे थे कि पैसा ही सब कुछ है महाराज, उनको कुछ कहना है? मैंने कल कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाना इस धन के बारे में, कहना है? अभी तो नहीं कहना, पहले सुनना है। ठीक, कोई बात नहीं, सुन के अपनी थॉट्स बनाना, थॉट्स बनाने से भी आपके अच्छे विचार बन जाएंगे। एक कहानी आपने कभी सुनी हो, पढ़ी हो, तो उसके बारे में चर्चा करता हूँ। बहुत पुरानी कहानी, अपने बचपन में सुनते थे, पढ़ते थे। एक राजा था, वो राजा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान एक दिन प्रसन्न हुए तो उसने कहा, बोलो क्या मांगते हो? तो उसने कहा, भगवान मैं जिस चीज़ को वो सोने की हो जाए। ठीक है, सुनिए कहानी, सुनी तो होगी, बचपन में बड़ी प्रसिद्ध कहानी, बहुत अच्छी लगती थी। और उस राजा को भगवान ने कहा, सोच लो और विचार कर लो। अब देखना, धन सब कुछ माना उसने, धन को इतना अनिवार्य माना, सब कुछ माना कि उसने, और इतना इतना प्रिय था उसके लिए, पैसा इतना ज़्यादा प्रिय था कि वो सब कुछ भी करने को तैयार था। तो उसके लिए तो एक बहुत अच्छा चांस था कि अब भगवान प्रसन्न है तो पैसा ही सब कुछ हो जाए। तो उसने कहा, मैं सोना सबसे कीमती है। तो उसने कहा, सोना मांगता हूँ कि भगवान मुझसे ऐसी चीज़ जिस पे हाथ रख दूँ वो सोने की हो जाए। भगवान ने कहा, ठीक है, जब आप तुम्हारी तीव्र इच्छा है तो लो। आपकी भी इच्छा होती है कि जिसको हाथ लगा दूँ सोना हो जाए? हाँ, धीरे धीरे आएगा समझ में आपको। इसीलिए नहीं सुनी होती तो अभी हाँ इच्छा हो जाती कि हाँ बिल्कुल महाराज, पैसा तो बहुत, अगर ऐसा हो जाए महाराज तो मज़ा आ जाए, जिस चीज़ को हाथ लगाए सोने की हो जाए। और उसको वरदान मिला, और वरदान में जिस चीज़ को हाथ लगाने लगा तो उसने सबसे पहले महल को हाथ लगाया, खंभों को हाथ लगाया, हर चीज़ सोने की कर ली उसने। हाँ, अब पढ़े कर ले तो हर चीज़ सोने की कर ली, हर चीज़। अब उसका महल सोने का हो गया, पलंग सोने का हो गया, जिस बिस्तर पे सोया वो सोने का हो गया। अब उसे तेज भूख लगी, इतनी तेज भूख लगी कि उसने कहा, भाई मंत्री महोदय भोजन आवश्यकता है, बहुत भूख। तो ठीक है, जैसे भोजन रखा उसने हाथ भोजन छुआ और खा लो, क्योंकि तुम चाहते ही थे। अब वो दुविधा में हो गया कि क्या करूं। पानी को हाथ लगाया, पानी सोने का हो गया। उसकी एक बेटी थी जिसको सबसे ज़्यादा पैसे के बाद किसी को चाहता था तो अपनी बेटी को चाहता था, लेकिन बेटी से भी पहले पैसा था तो पैसा, बड़ा कोई था तो पैसा। बाप बड़ा ना, भैया सबसे बड़ा रुपया। अब वो समझो इस थिंकिंग को, आज समझना। तब जब उसने एकदम से उसकी बेटी आई और उससे एकदम गले लग गई, और वो लगते ही उसने जैसे हाथ लगाया वो, अब पैसे का उसके अंदर जो भाव था, सुन रहे हो समझने का वो साथ करना। अब जो उसको धन की चाहत थी उसके दिमाग में, दिल में, अब वो सारी फुर हो गई। अब उसे लगा कि ये क्या हुआ, जीवन क्या हो गया, ना भोजन है ना पानी है, मेरी बेटी भी सोने की बन गई, जिसके लिए कमाता था वो भी अब गड़बड़ हो गया। तो जीवन क्या बचा पैसे का? जिनको पैसा पैसा सब कुछ है, सब कुछ है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता, उसके जीवन में आज पैसा ही अभिशाप बन गया। पहले समझना,
धन अब उसका अभिशाप बन गया उसके जीवन में। अब वो भगवान को पुनः याद करने लगा, हे भगवान बस एक बार प्रकट हो जाओ, बस एक बार मेरी गलती को माफ कर दो। उसे क्यों लगा कि उसने गलती कर दी? उसे क्यों लगा कि उसने गलती कर दी? क्योंकि जब उसने अपने वाले को ही खो दिया। ये पैसा बुरी चीज है, अपने वालों को हमसे दूर करे। ऐसा सुना गाना, गाने चलते हैं ना, ये पैसा तो बहुत कुछ है वो गाना, अपने वालों से दूर कर। एक बात है, पैसे आते ही धन आते ही क्यों अपने वाले हमसे दूर होते? जॉब करने नहीं जाना पड़ता। वो तो एम, जब हमारे अंदर घमंड आता है ना, वो हमसे अपने वालों को दूर करता है। हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, हमारी चाल बदल जाती है, हम बोलने का ढंग बदल जाता है, हमारे कपड़े बदल जाते हैं, हमारा रहन सहन बदल जाता है, हमारा सब कुछ बदल जाता है। बहुत बता रहा हूँ मैं आपको। ये कम लोगों में होता है जब पैसे के साथ उनके साथ कुछ अपनापन बना रहता है। समझना पहले की तो पैसे के पीछे उतना ही करना जितना अपने जीवन की आवश्यकता हो। पैसा अनिवार्य नहीं है। अच्छा एक बताओ, पैसा सीढ़ी होना चाहिए कि मंजिल? पैसा हमारे लिए सीढ़ी होना चाहिए कि मंजिल? लोगों की मंजिल है। आपने पैसे को मंजिल बना लिया। पैसा एक मीडियम है, माध्यम है, पैसा लक्ष्य नहीं है हमारा। हमें पहले ये समझना होगा। धन हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता, धन हमारा माध्यम हो सकता है किसी वस्तु को खरीदने का। आप व्यक्ति को नहीं खरीद सकते इससे, आप इससे वस्तु तो खरीद सकते हैं। और चलो व्यक्ति को खरीद लिया तो व्यक्ति के अंदर को नहीं खरीद सकते, बाहर से खरीद सकते हो। आप नौकर रख सकते हो, नौकर को अंदर से नहीं खरीद सकते। अंदर से तो उसके प्रति आपको प्रेम ही दर्शाना पड़ेगा, तब वो आपका हो पाएगा। पैसा, आपको पैसे के बारे में एक अच्छी थिंकिंग बनाना है। धन हमारा माध्यम हो, मीडियम हो, धन हमारा लक्ष्य ना हो। जब हमारा धन ही लक्ष्य हो जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है। जैसे उसकी बेटी उससे खो गई, उसका भोजन चला गया उसके पास से, उसका बिस्तर चला गया। क्योंकि अब बिस्तर पे हाथ रखा तो सोने को, अब सोने पे सो। पहले दिन तो अच्छा लगता है, अरे बढ़िया इस सोने पे सोएंगे, लेकिन सोते कैसा लगता है? ये तो पत्थर से भी गया बीता है। क्योंकि पत्थर और सोने में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, पत्थर की कीमत नहीं है, इसकी कीमत है अपने जीवन में। इस पैसे को समझना, क्योंकि आप लोग अगर इस धन को नहीं समझ पाए तो इसके स्वरूप को आप बिल्कुल गलत दिशा में पकड़ लोगे। पैसे का साथ जो बुराइयां आती, पहले उससे बचने का पुरुषार्थ करना बहुत कम लोगों में बचना होता है। एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ आपको, इससे समझ में आएगा कि मीडियम हमारे जीवन में हमारे जीवन को कैसा बनाता है। एक ओरिजिनल घटना है, ये बॉम्बे की घटना है, कभी आपने ही पढ़ी होगी। एक हीरे व्यापारी की घटना है, उसके जीवन की घटना उसने लिखी कि एक हीरे का व्यापारी था जिसका सालाना व्यापार 10,000 करोड़ का टर्नओवर था। जिसका हीरे का उसका व्यापार था। हीरा सबसे कीमती होता है, ये सब जानते हैं। यहाँ तक कि सोने से भी ज़्यादा कीमती हीरा होता है ना। अब जब जिसका इतना बड़ा व्यापार होगा, उसके पास क्या कमी होगी? न नौकर की कमी, न बंगले की कमी, गाड़ी की कमी, कुछ नहीं उसके पास इतना। और फॉरेन से उसका व्यापार था तो उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई उसको समस्या नहीं थी। अब समझना उसने अपने बेटे को कैसी शिक्षा दी। इससे आपको समझ में आएगा कि कभी ज़िंदगी में हम बड़े आदमी बन जाए तो हमें क्या करना चाहिए। धन आने के साथ साथ हमारे अंदर क्या आना चाहिए।
और धन आने के साथ लोगों में क्या आ जाता है उसकी चर्चा बाद में करता हूँ, हमारे अंदर आना क्या चाहिए उसकी चर्चा करता हूँ। चूँकि उसका बेटा अभी 12th पास करके कॉलेज में गया, कॉलेज से उन्हें BBA की, MBA किया, उसने सब कुछ करा, उसने अपने बेटे को MBA करा। उसका लास्ट ईयर चल रहा था MBA का, तो उसने अपने फादर से कहा कि पापा मेरे लिए कुछ अच्छा बिजनेस का आप सोचे। लेकिन उसके पापा की थिंकिंग कुछ अलग थी कि पहले इसको मैं पैसे की कीमत करना सिखा दूं कि पैसा होता क्या है और पैसे से ज़्यादा आदमी की कीमत क्या होती है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से बढ़ के कुछ आदमी होता है। तो उसने अपने बेटे के से कहा कि बेटा एक काम कर लो, मेरे कहने मात्र से तुम इतना कर लो कि ऐसी जगह जाओ 1 महीने के लिए जहाँ पे तुम्हें कोई नहीं पहचानता हो, और कभी हो सके तो मैं तुमसे भी उम्मीद करता हूँ कि ये प्रयोग अपने जीवन में भी करना कभी। इसका प्रयोग बहुत अच्छा प्रयोग है ये, हो सके तो विशेष तौर से लड़कों लोगों से कह रहा हूँ कि लड़के लोग करना इस प्रयोग को कभी अपने जीवन में। बहुत अच्छा प्रयोग किया उसने अपने बेटे के लिए। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम ये 5,000 रुपये पकड़ो और तुम्हें ये पूरे महीने भर में चलाना है, और इसके बदले में तुम्हें कुछ कमा के भी लाना है। तुम्हें ऐसी जगह जाना है जहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता, तुम्हें कोई नहीं पहचानता हो, और ये 5,000 रुपये लेके तुम्हें जाना है, तुम्हारा टिकट हो जाएगा। अब मैं नहीं जानता इसे तुम कैसे चलाओगे। अनजान जगह पे जाना है, 1 महीने रहना है, तुम्हें वहीं पे कुछ काम करना है, फिर 1 महीने बाद तुम्हें मुझसे मिलना है। और तुम्हें एक छोटा सा मोबाइल दे दिया उसने, कीपैड वाला। अब वो नहीं दिया एमराइट, आपका कोई फोन, कीपैड वाला मोबाइल दे दिया कि तुम्हें हर दिन ये बताना है कि तुम कहाँ हो। वो इसलिए बताना है क्योंकि तुम इतने बड़े अरबपति के बेटे हो, अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो तुम्हें ये हर दिन ये बताना है कि तुम कहाँ हो बस, और सिर्फ मुझे बताना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं बताना। और उसे एक कार्ड और दे दिया ताकि तुम ATM ले जाओ, कभी बहुत मुसीबत पड़े बहुत तब इसका उपयोग करना, बाकी इसका उपयोग नहीं करना। बेटा गया, क्योंकि अरबपति के बेटा था, कभी लग्जरी कार से नीचे नहीं उतरा था, कभी उसने नौकरों से नीचे, कभी उसकी जूते नौकर पहनाते थे, उसको कपड़े नौकर देते थे। आज जीवन में पहली बार वो स्लीपर कोच में गया, कभी नहीं गया था ट्रेन में। उसका सफ़र हमेशा फर्स्ट क्लास, फर्स्ट का टिकट बनता था कहीं जाना हो, लेकिन आज उसे क्योंकि 5,000 रुपये में उसका काम चलाना है, सो उसने स्लीपर कोच में ली, और पहली बार वो धक्के खा रहा है जीवन में। और उसे सफ़र कहाँ करने को मिला, क्योंकि स्लीपर कोच में टिकट नहीं मिली उसे लोकल टिकट लेना पड़ी और बाथरूम के पास बैठना पड़ा। कभी बैठे हो आप बाथरूम के पास कभी ट्रेन में? कभी ऐसी हालत हो तो देखना क्या हालत होती गरीबों की। और वहाँ पे उसने अपना छोटा सा बिठाया और हर कोई उसे लात मार रहा है, और उसे लांगा जा रहा है, हर कोई उसे टक्कर दे रहा है। आज पहली बार उसके जीवन में आंसू थे उसकी आंखों में कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे नौकर चाकर मेरे पास होते थे, आज मेरे पास कुछ नहीं, और पहला दिन है अभी, सिर्फ पूरा 1 महीना गुजारना है उसे, 1 महीना। और पहले दिन वो जैसे तैसे ट्रेन में उसने सफ़र करा, हर कोई उसे धक्का दे रहा है, हर कोई से उठ यहाँ खड़ा बैठा है, चल निकलने का रास्ता दे। उसने कहा भैया बड़ी कठिन है। और जब वो पहली बार अहमदाबाद उतरा, जहाँ उसे कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो गुजरात का रहने वाला था, बॉम्बे से चला था, तो अहमदाबाद जाके उसने अपने स्टेशन पे उतरा। स्टेशन पर जो उतरा तो एक जूते वाले की दुकान पे पहुंचा। जूते वाले की दुकान पे पहुंचा तो उसने, सुबह सुबह का समय था, जूते वाला अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ था, रीबॉक की अच्छा उसका शोरूम था, तो वहाँ पर बैठ के वो चाय पी रहा था और ये पहुँचा। तो उसने कहा क्या है, कि मुझे कुछ काम मिल जाएगा आपकी दुकान में। तो इसने ऊपर से नीचे तक देखा उस लड़के को कि भाई ये नया सा लड़का है, कौन ही कहाँ से है। तो वो पहली निगाह में इसको चोर समझा। कौन? जूते कंपनी का वो, मतलब उसका शोरूम का मालिक। क्यों समझा उसने मालूम तुमको? वो इसलिए समझा कि ये मुझसे काम मांग रहा है और इसके जूते रीबॉक कंपनी के, क्योंकि उसके जूते हाई कंपनी के थे और जो कम से कम 5,000 10,000 से शुरू होता है, लाखों रुपए में बिकता है, और ये मुझसे काम मांग रहा है।
तो ये काम मांग रहा है, उसके जूते देख के उसने कहा ये तो चोर है भाई। उसने कहा भाई मेरे यहाँ काम नहीं, चल आगे बढ़। वो आगे बढ़ा। अब पहले दिन जैसे थे जो पैसा था उससे थोड़ा भोजन किया उसने। अब उसको काम कहीं नहीं मिला तो उसने क्या करा, बुक खरीद ली स्टेशन से, कुछ वो बुक बेचने लगा जाके। बेल बजाता, कॉमिक्स ले लो, बुक ले लो, ये ले लो। एक जगह पर वो बंगले में जब घुसा तो बंगले के मालिक ने अपने नौकर से, ए कौन कौन आ जाता है, इसको बाहर कर, चोर कहीं के घुसते रहते। पहली बार उसको महसूस हुआ, कॉलर पकड़ के जब उसके नौकर ने उसको धक्का देके बाहर फेंका। उसने कहा मैं चोर नहीं हूँ, मैं बुक बेचने आया हूँ। देखा ऐसे बहुत बुक बेचने आते हैं और चोरी करके जाते, चल निकल यहाँ से। घुसा, कैसे घुसा तू? और बुला के कहा कि इसको कैसे घुसने दिया? तो कहता सर ऐसे मुझे पता नहीं था, चल बाहर निकल। पहली बार उसको महसूस हुआ कि क्या होता है जीवन में, गरीबी क्या होती है। फिर जैसे तैसे अपने लिए उसने 2-4 लोगों के साथ रहने का एक रूम ढूंढा, क्योंकि अब पैसा नहीं है तो जैसे तैसे 1,000-500 रुपये 2,000 रुपये देके उसको रूम खरीदना महीने भर के लिए। और एक होटल पे पहुंचा, चूँकि वो नॉनवेज नहीं था, वेजिटेरियन था, गुजराती था, तो कभी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया। लेकिन जब होटल पे पहुंचा तो नॉनवेज और वेज दोनों होटल थी। तो उसने होटल में काम मांगा तो उसने काम मिल जाएगा। अब काम दिया गया उसे, तो वेज भी सर्व करना और नॉनवेज भी सर्व करना। और पहली बार उसको लगा कि ज़िंदगी में मुझे क्या करना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से होटल में काम मिला उसे। और होटल में जब वो कहा तो ये ज़्यादा दिन कर नहीं पाया, 3-4 दिन के अंदर उसे तेज बुखार आ गया। क्योंकि वो जब नॉनवेज जो हाथ में लेता था तो उसका अंदर से हिल जाता था कि मैं क्या करूं, मैं ज़िंदगी में मुझे ये काम भी करना पड़ रहा। और पहली बार उसने अपनी ज़िंदगी में उसे तेज बुखार आया और 3 दिन अपने पिता को फ़ोन नहीं लगा पाया वो। उसके पिता इस बात से घबरा गए कि 3 दिन हो गए इसका कॉल क्यों नहीं आया, क्योंकि हर दिन वो लगाता था। और ये मुश्किल से अभी उसके 12-13 दिन बीते थे इन कामों में, धक्का खाते खाते। उसके पिता को लगा कि कोई दुर्घटना हो गई बेटे के साथ, लगता है तो अपहरण हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया या इसके साथ कुछ हुआ है। ये रियल घटना है, कभी आपको मिल जाए तो ये आई हुई घटना है, तुम्हें जिंदगी के अंदर मिली होगी कभी ये घटना। मैं बताता हूँ मैंने कहाँ से पढ़ी ये घटना। और जब उसने अपने बेटे को ढूंढने के लिए अपने मैनेजर से कहा कि उसका अंतिम कॉल कहाँ से आया था, तो बताया कि उस होटल से आया था उसका अंतिम कॉल। सीधा वो वहाँ से बिना किसी को बताए फ्लाइट से बुक हुआ और सीधा अहमदाबाद उतरा, उस होटल में पहुँचा जहाँ पे वो जॉब कर रहा था। उसने पूछा वो कहाँ है, तो उसने कहा 3 दिन से यहाँ नहीं आया। तो और घबरा गया वो, क्योंकि बुखार में था, 3 दिन होटल भी नहीं पहुँचा, उसने कॉल भी नहीं किया। उसने कहा भैया अब तो लगता है कुछ हुआ है। वहीं पे जो उसके साथ रूम में रहता था वो लड़का उससे पूछा कि आप कौन है, क्योंकि मैं उस लड़के को ढूंढ रहा हूँ जो यहाँ काम कर रहा था। तो उसने बताया कि वो लड़का तो बुखार है, 3 दिन में वो वहाँ पे कमरे पे, तो कमरे पे ले गया तो सड़ा सा कमरा है, वहाँ पे बैठा हुआ लेटा हुआ है। उसने बेटे को जैसे उसने देखा तो बेटे ने पिता को देखा और पिता ने उसको अपने गले लगा के कहा कि अब बेटा हो गया 15 दिन, तू चल। ठीक है, नहीं आपसे मैंने प्रॉमिस किया है, मेरा 1 महीना अभी 15 दिन मेरे बाकी हैं, मैं अभी नहीं जाऊँगा आपके पास, अभी मुझे सीखना है। क्योंकि अब उसके अंदर टास्क को हासिल करने का एक बहुत ज़बरदस्त जुनून था उसके अंदर कि नहीं आप 15 दिन मैंने कैसे बिताए, अब 15 दिन और मुझे कैसे बिताना है। और उसने पिता ने उसको दवाई दी, फिर समझाया कोई बात नहीं, मेरी 15 दिन में तूने मुझे सिखाना सीख लिया। नहीं, क्योंकि मुझे पिताजी पापा आपने 1 महीने का कहा है तो मुझे प्लीज़ 1 महीना रहने दो। उसने कहा ठीक है बेटा, लेकिन मुझे बताना ज़रूर, और कोई बात हो तो मुझे बता। और पूरे एक दिन करके उसने 1 महीना गुजारा। अंतिम दिन जब वो था तो जहाँ से कॉल होते ना, जहाँ फ़ोन एक्सचेंज होती, बस वहाँ पे अंतिम दिन वहाँ मिला वो उसे। पिताजी को बताया कि मैं यहाँ पे, पिताजी आए लग्जरी गाड़ी में, तो वो उस दुकान की सफाई कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था दुकान। एक लग्जरी गाड़ी से पिताजी उतरे तो जो वहाँ का मालिक था वो समझ नहीं पाया ये कौन है, और इसने अपने बेटे को आते ही गले लगा लिया। ये समझ ही नहीं पाया कि ये नौकर को इतना बड़ा आदमी गले क्यों लगा रहा है, आश्चर्यचकित रह गया। और उसने पिताजी के पैर छुए, उसने गले लगाया
और पिताजी ने कहा बेटा हो गया 1 महीना, अब चलो। और उस जहाँ जहाँ उसने जॉब की थी उस सबको उसने बड़ी बड़ी गिफ्ट दी। उसको 50,000 रुपये की गिफ्ट दी जहाँ पे जिस कॉल पे जहाँ पे वो काम कर रहा था, और होटल वाले को गिफ्ट दी। सबको पता पड़ा कि ये तो एक अरबपति का बेटा हमारे यहाँ काम कर रहा था। उन्हें पहली बार पता पड़ा कि कोई अरबपति का लड़का हमारे यहाँ काम कर रहा था। अंत में जो चीज लिखी वो आपको मैं बता रहा हूँ कि पैसा क्या होता है, अब तुम्हें ये समझना है। उसने अंत में लिखा उसमें कि मैंने MBA किया, लेकिन MBA में मुझे शिक्षा जो नहीं मिली जो मेरे पिताजी ने 1 महीने में मुझे दी। शायद पहली बार गरीबी क्या होती है मुझे आज पता पड़ा कि मेरे जीवन में गरीबी क्या होती है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ इसके बाद कि कभी भी किसी गरीब की बेइज्जती नहीं करूँगा अपने जीवन में। मैं इससे सबसे बड़ी मुझे यह शिक्षा मिली कि गरीबियों की लोगों की, अगर मेरे पिताजी मुझे ये शिक्षा नहीं देते तो मैं शायद कितने गरीबी लोगों की बेइज्जती करता अपने जीवन में, इसको मैं कह नहीं सकता। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि अपने जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा एक मीडियम है, माध्यम है। हम पैसे से कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ नहीं। पैसा सब कुछ, एक बार ध्यान रखना, आप धन से सब कुछ खरीदने की जो एक थिंकिंग है निकाल देना। आप वस्तु खरीद सकते हो, व्यक्ति नहीं। और व्यक्ति भी खरीद लोगे तो ये तय मान के चलना कि उसके अंदर को नहीं खरीद पाओगे, बाहर से खरीद सकती हो। आपने आपको समझ में आ रही बात? आपको बात समझ में आ रही? तो एक चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि पैसा सब कुछ है। एक चीज ये भी निकाल दो कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता। पैसे के बिना भी कुछ अच्छे लोग जो हमारे पास होते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ होते हैं। ये बताओ, आपको अगर ये मिले कि एक तरफ आपका परिवार है और एक तरफ पैसा है, आप किसको चूज करोगे? झूठ, झूठ। मैंने लोगों को देखा है पैसे के लिए उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया। अब बता दूं कैसे, समझना इस बात को। आप जॉब करने जाते हो, किसके चक्कर में जाते हो? परिवार के पैसे के? परिवार की हेल्प कर सके। ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी, चलो ये भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ। अब तुमने कहा है तो कर लेता हूँ स्वीकार। अभी तुम्हें, चूंकि अभी तुम जॉब नहीं करते, अभी तुम पैसा नहीं कमाते, इसलिए अभी तुम ऐसा कहते हो। लेकिन मैंने उन लोगों को देखा जिन लोगों ने पैसे के लिए अपने परिवार को तिलांजलि दे दी। तिलांजलि जानते हो? जब मर जाता है ना तो आदमी अंत में जब श्राद्ध देता है, श्राद्ध करता है ना, तो अंत तिलांजलि दे के कहता जय हो, निपटे फिरी हुई अपने परिवार को। क्यों कह रहा हूँ मैं ये घटना? क्योंकि मैंने इन लोगों को देखा जिन्होंने अपने पूरे परिवार को छोड़ छाड़ के, अपनी पत्नी को लेके, अपने एक बच्चे को लेके घर से चले गए और माता पिता रोते गाते रह गए। उन्होंने कोई परवाह नहीं की और धन के लिए कहीं पूना चले गए, कभी वो बॉम्बे चले गए और परिवार पूरा पड़ा हुआ है गांव में। परिवार के सदस्य भी आए तो वो ध्यान नहीं दे रहे, वो ऐसा कह रहे हैं ये तो हमारे वहाँ के नौकर है, आदमी है। क्या कहते हैं वो? मेरे गांव के आदमी। अब देखो पैसा आदमी को क्या बनाता है, इसलिए कह रहा हूँ। इसलिए आपके दिमाग में ये चीज़ आज डालने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ कि जब पैसे की बात आए और परिवार की बात आए तो कृपया करके परिवार को चुनना, पैसे को नहीं। क्यों नहीं? क्यों कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा था, सबको पता है ना, 2 साल में कुछ लोग शहरों में गए थे पैसा कमाने के लिए, लेकिन जब वो रिटर्न हुए, लॉकडाउन के चक्कर में उन्हें रिटर्न होना पड़ा, तो उनका अपना परिवार ही काम आया, अंत में पैसा काम नहीं आया। उन्हें ना उस पैसे से बस मिली, ना ट्रेन मिली। उस पैसे को
रखते हुए भी उन्हें पैदल आना पड़ा, पता है आपको? पैदल पैदल चल के हजारों किलोमीटर सफ़र किया उन लोगों ने। कई लोग तो रास्ते में मर गए। कई ऐसे भी घटनाएं, दुर्घटना घटी कि उस पैसे का वो उपयोग भी नहीं कर पाए और पैसे उनकी जेब में पड़े रह गए और उन्हें भोजन भी नहीं मिला। व्यक्ति ने पूछा भी नहीं उनसे कि तुम कौन हो। समझ रहे हो आप पैसे के बारे में? समझना, आज धन के बारे में आप समझ लेना, ये मंजिल नहीं है, ये सीढ़ी है, ये मीडियम है। पैसे का उपयोग करना अपने ज़िंदगी में समझ लेना तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। मैं मानता हूँ कि पैसा कुछ तो है, ये बात सच है, इसको कोई नहीं नकार सकता। ये बात पल पल पे पैसे की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पैसा ही अपनी ज़िंदगी का एम मत बनाना, लक्ष्य मत बनाना, सब कुछ मत बनाना। उसे कुछ बनाना, सब कुछ नहीं। अब आ रहा है किसी को कुछ समझ में आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा? क्योंकि अगर आपने उसको अपना लक्ष्य बना लिया तो फिर आप अपने जीवन से बहुत कुछ खो दोगे। माता पिता खो दोगे, अपना रियल भाई खो दोगे, अपने बच्चे तक खो दोगे, यहाँ तक कि आने वाले समय में तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। पैसा तो होगा लेकिन तुम्हारे पानी देने वाला नहीं होगा तुम्हारे पास। तुम सोचोगे मैं नौकर रख लूँगा। तुम ये सोच के अगर चल रहे हो कि मेरे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा है तो सब कुछ है, नौकर चाकर आ जाएंगे। नौकर तुम्हें प्रेम नहीं दे सकता, पानी तो दे सकता है। नौकर तुम्हें प्रेम नहीं दे सकता। प्रेम तुम्हारा अपना वाला होता है जो तुम्हें स्नेह देता है, तुम्हें प्रेम की। अच्छा एक बताओ, तुमने कभी होटल में भी भोजन किया होगा और घर में भी किया होगा। होटल वाला तुम्हें जब भोजन देता है और घर में जब माँ भोजन देती है तो कुछ अंतर महसूस होता है कि एक जैसे ही लगता है? होटल वाला रोटी गिनता है कि माँ गिनती है? पूछ रहा हूँ आपसे पारस। होटल वाला रोटी गिनता है, अपनी सब्जी गिनता है, पापड़ गिनता है। माँ कभी गिनती है? माँ कभी कहती है कितना खाता है? माँ कभी यही कहती है एक और खा ले, देख कितना। हम अगर एक्स्ट्रा भी खा ले तो भी माँ क्या कहती है? अरे आज कुछ भी नहीं खाया तूने, थोड़ा सा और ले ले, चावल तो ले ही ले, चल इतना सा मीठा और ले ले। और कुछ ने चल ये रखा तो ये तो ले ही ले। मतलब कम से कम हमारे लिए। और चलो नहीं भी कहती है तो गिनती तो बिल्कुल नहीं है कि तुमने कितनी खाई। अब किसी की माँ गिनती है तो पता नहीं मुझे, कोई है तो नहीं किसी की मम्मी गिनती हो, किसी के पापा गिनते हो, ज़रा गिन के देना कितनी रोटी। लेकिन होटल वाला गिनता है। समझ रहे हो? तो तुम पैसे से रोटी तो खरीद सकते हो, लेकिन माँ का प्रेम कैसे खरीदोगे? तुम कैसे खरीदोगे वो स्नेह? बात समझ में आ रही है आपको? तुम नहीं खरीद सकते। तुम्हें ये तो मानना ही पड़ेगा कि अंदर की संवेदनाएं पैसे से नहीं आ सकती। अंदर की संवेदना स्नेह से आती है, अंदर की संवेदना अपने वालों से आती है। हम पैसे को सब कुछ ना बना ले हमारी ज़िंदगी। ये गलती कर मत बैठना आप, कि बहुत लोग इस गलती को करते हैं। जैसे वो राजा की घटना सुनाई ना, राजा की घटना अपनी ज़िंदगी का ये बात अपने दिमाग में बनाना कि मुझे राजा नहीं बनना है। क्योंकि मैं बार बार पूछता हूँ फिर मना कर देते हो तुम। कोई तो बोल दो कि एक आध हम राजा बन जाए, हमें कोई वरदान मिल जाए, हम सब सोने की बन जाए। दूसरा एक बात है, हाथ बांध लेंगे। एक बताओ, चलो तो ठीक है, तुमने ये भी कहा महाराज दूसरे के हाथ से खा लेंगे। एक बार बता दो तुमको, अपने हाथ का जब मचा के खाते ना, वो टेस्ट दूसरे के हाथ से नहीं आता। देख लेना तुम, जब तुम चावल को यूं करते हो ना, और जब घुमा के लड्डू यूं करते हो, यार देखो अब काना क्यों, जब अपने पास एक बात है, मेरी दोनों आंखें में काना क्यों चुंडू? मैं जब एक बात है, अच्छा एक बताओ, पैसे के लिए जीवन है कि जीवन के लिए पैसा है?
हम पैसे के लिए जीवन खो रहे हैं। पैसे के लिए जीवन नहीं है, जीवन के लिए पैसा हमें, ये तो पहले समझ लो, दोनों में अंतर तो समझ लो कि पैसे के लिए जीवन नहीं खोता। आदमी जीवन भर पैसा कमाता है, और किसी एक अच्छे व्यक्ति ने एक अच्छी बात कही, जीवन भर पैसा कमाने के लिए अपना स्वास्थ्य खोता है, और अंत में स्वास्थ्य को पाने के लिए पैसा खोता है, तो रिजल्ट क्या आता है? जिंदगी भर तुम दौड़ लगाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में अगर पैसे का भूत अगर घुस गया ना, तो तुम क्या करोगे? यहाँ से मान लो अगर तुम्हारे दिमाग में आज ये बात नहीं बैठी मेरी, और तो तुम क्या करोगे? जिंदगी भर बहुत मेहनत करोगे, अब भाई पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बन के दिखाना है, अरे मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, लोग मेरी इज्जत ही नहीं करते, अरे मेरी इज्जत ही नहीं हो रही है, कोई पैसा कमाओ, तो तुम जिंदगी भर उसके लिए मेहनत करोगे, और मान लो तुमने पा भी लिया पैसा, तो तुम जब तक पा पाओगे तब तक तो तुम उसको भोगने लायक नहीं रह पाओगे। मैंने देखा बहुत से लोग जिंदगी भर पैसे के लिए दौड़ते हैं और अंत में उसको भोग नहीं पाते, वो दूसरों को दे जाते हैं। अपनी सारी कमाई किनको दे जाते हैं? बच्चों को दे जाएंगे, रिश्तेदारों को दे जाएंगे। मंदिर में तो दे ही नहीं सकता। जिसने मैंने देखा जो बहुत ज़्यादा एकदम से नीचे से उठता है, उससे एकदम जल्दी पैसा छूटता नहीं, क्योंकि वो कहता है भैया मैंने एक पैसा कैसे कमाया तुम नहीं जानते। मान लो उसका बेटा दान भी कर दे ना, बस तुझे दान की पड़ी है, मैं जानता हूँ कैसे कमाया तू लुटा दे बस। अब देखो ये सुनने को मिलता है। चलो एक बार अपन एक और ट्राई करते, मैंने पहले भी इसको कभी प्रवचन में किया था, आज आपके सामने ट्राई करता हूँ। हम अगर इसकी कीमत बनाना चाहें, कुल कीमत हमारे जीवन में, तो कितनी कीमत है इसकी आज कीमत समझते हैं अपन, इसकी वैल्यू समझते हैं, इसकी वैल्यू क्या है अपने जीवन में। सुन रहे हो? वैल्यू समझना चाह रहे हो? मान लो तुम्हारे लिए, अपने मुख से बोलो कि कितना पैसा चाहिए तुम्हें, आज चर्चा करते हैं। कौन कितना बड़ा आदमी बनना चाहता है? कितना पैसा चाहते हो पारस अपने जीवन में? कोई तो बता दो। है कितनी? जितना है गिन ना पाए, चलो इतने ही रख लेते हैं। और किसी की कोई चाहत इसके अलावा हो? 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10-20 हजार करोड़, अरब खराब नील पद्म, क्या चाहिए तुम्हें? है 7 बिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर, चलो मिलियन नहीं बिलियन सही वो भी मान लेता हूँ। चलिए इतना मान लिया। अब इनकी चलो एक कम से एक संख्या तो आ गई, क्योंकि बिना संख्या के वो बोलने में कठिन होता है। ठीक है, वो कुछ भी मैं नहीं पूछता हूँ क्यों करेगा वो पैसे का। मैंने अब इसकी चाहत पूरी हो गई। मान लो, कल्पना करो कि ये 7 बिलियन डॉलर का आदमी हो गया, मान लिया, मान लेते अब। और इसकी गाड़ी में सारा रुपया रखा हुआ है, पूरा गाड़ी। कोई आग नहीं लगाओ, पैसे को आग मत लगाओ, इतने पैसे जलाओगे यार, ऐसा मत करो। अब सुनो, ये व्यक्ति घूमने निकला अपने 7 बिलियन डॉलर के साथ, सुन रहे हो? और ये रास्ते में जाता है और ये रेगिस्तान में पहुंचता है। रेगिस्तान में जहाँ पानी की एक बूंद नहीं, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं, ये इसकी गाड़ी बीच में फंसी हुई है, मतलब वो चल रहा है, लेकिन इसके पास गाड़ी में पैसा तो है, पानी नहीं है, भोजन नहीं है, सिर्फ चूंकि अब रास्ते भर में पूरा खा पी के फ्री हो गए। इसने सोचा कि भाई इतना पैसा है, चाहे जहाँ से जो खरीद लेंगे क्या फर्क पड़ता है। कल्पना तो कर लो, थोड़ा बुद्धि तो लगा लो, समझ तो लो तुम्हारी पैसे की कीमत क्या है, वो बता रहा हूँ तुमसे। क्योंकि अब पैसा नहीं, क्योंकि तुम्हें पूरे पैसे की कीमत समझना है क्या है। और ये अब सुनो, अब ये वहाँ पे खड़ा है, गाड़ी के सामने खड़ी है, दूर दूर तक कहीं इसके पास कुछ साधन नहीं है। इसके पानी के बिना प्राण निकल सकते हैं। अगर 5 मिनट के अंदर पानी नहीं मिला तो ये अपने प्राण छोड़ देगा, इतनी इसके कंठगत प्राण है।
एक व्यक्ति आ रहा है, इसने कहा भाई साहब पानी है? इसने कहा है भाई साहब पानी तो है, तो मुझे प्लीज़ पिला दो। तो उसने कहा पानी कोई बात नहीं, पी लो, ये है बॉटल है, लेकिन शर्त, गाड़ी से नीचे उतर जाओ, ये गाड़ी मेरी है, ये पैसा पानी तुम्हारा है, ये गाड़ी मेरी है, ये पैसा ये पानी तुम्हारा है। अब ये कहता अरे ऐसा थोड़ी है, इतना थोड़ी महंगा पानी है। तो कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ ठीक है, आप अपना गाड़ी अपने पास रखो, मुझे आपसे छुड़ाना नहीं है, आपसे कुछ जबरन नहीं करना है। 5 मिनट बाद ये गाड़ी मेरी वैसी ही हो जाएगी 5 मिनट बाद ये गाड़ी वैसे भी मेरी हो जाएगी। आपके सामने चॉइस है, पानी लेके जान बचा लो या जान दे के पैसा बचा लो। वो तो सिचुएशन से मतलब नहीं है, वो खड़ा हुआ है क्योंकि उसको कई किलोमीटर तक पानी नहीं है, सिर्फ गाड़ी तो है उसके पास। कहीं का भी तुम कहीं का पी लो, तुम्हारे लिए मरण तो सामने है, यही पानी है। तो कुल मिला के एक बात समझना, उद्देश्य समझ लो, मेरा लक्ष्य समझने का पुरुषार्थ करो। जैसे जैसे अभी एक बाढ़ आई थी, सुनो, अभी बाढ़ आई थी जहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है, अभी ये गए थे ना अपने बनारस, ये अपने केदारनाथ में, पता है आपको बादल फटे थे। उस बादल फटे में कई अरबपति लोग फंसे हुए थे। जब वो अरबपति लोग उस बाढ़ के अंदर फंसे हुए थे ना, तो वो कह रहे थे अगर मेरी सारी संपत्ति देके भी मुझे कोई बचा ले तो मैं बचने को तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ से निकाल ले। और उनके साथ हुआ क्या है सबको पता है, उनके साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो भगवान। पैसा कभी काम नहीं आया, उनको धक्का देके पहाड़ी से गिरा के उनके सारे रुपये निकाल लिए गए, उनकी अंगूठी चेन, उनके हाथ काट के चेन निकाल ली गई, गला काट के चेन निकाली गई, उंगली काट के उनके सोने की अंगूठियाँ निकाल ली गई। उनके साथ इतनी बड़े बुरे व्यवहार हुए उस केदारनाथ के अंदर, और उनकी लाशों को पानी में बहा दिया गया। ये आपको पता नहीं है, आपको ये पता हो तो आपको समझ में आएगा। मान लो केदारनाथ की स्थिति में तुम फंस जाओ और तुमसे कहे मैं छोड़ूंगा तब ये गाड़ी छोड़ दो, तो क्या करोगे? निर्णय यही करोगे कि भैया जान बचे और लाखों पाए, लौट के बुद्धू भैया तुम तो छोड़ो। कुछ लोग चोरों से पिटते हैं पैसे के चक्कर में, सुन रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही? पैसे की कीमत समझ रहे हो? अपने जीवन में ये एक बॉटल से ज़्यादा कीमत नहीं है तुम्हारे पैसे की, समझो तो। वक्त की कीमत समझो, समय की कीमत समझो। आप अपने जीवन में आज से एक लक्ष्य तो बनाना कि मेरे लिए व्यक्ति होगा, पैसा नहीं। पैसा अपनी जगह है, व्यक्ति अपनी जगह है, माता पिता अपनी जगह है। आप अपने जीवन में कभी अच्छे आदमी बन भी जाओ, पैसे वाले बन भी जाओ, तो जीवन में ये तय करना कि कम से कम ये पैसा मेरे अंदर बुराई ना लाए। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही, ये बात सच है कि पैसा आदमी को बहुत ऊपर ले जाता है, लेकिन ये भी सच है कि आदमी पैसे को ऊपर नहीं ले जाता। समझ में आ रही बात? ये बात सच है कि पैसा आदमी को बहुत ऊंचा उठाता है, ऊपर ले जाता है, लेकिन आदमी जब ऊपर जाता है तो एक पैसा नहीं ले जाता अपने साथ। याद रखना इस बात को। अपने जीवन में पैसे के चक्कर में अपने वालों को नहीं खोना कभी। बहुत से लोग अपने वालों को खो के पैसे को कमाते हैं। उन्हें तब समझ में आता है जब अपना वाला उससे जा चुका होता है उसके पास से। तो पैसे के बारे में इतना ही रखूं कि और कुछ है आपकी और थिंकिंग? आज से चेंज करोगे? पैसा आपकी मंजिल नहीं है, आपकी क्या है? मीडियम। आप प्रश्न है, कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? कुछ आप बोलना है? कुछ आपको कुछ पूछना था कल? हाँ हाँ, चलो एक कोई, हाँ अनुज पूछो। माइक दे दो। माइक है? माइक किसी के पास था ना? हाँ
पूछो। हाँ महाराज जी, मेरे एक दोस्त ने साथ में एमबीबीएस ही कर रहा था वो, हाँ। तो उसने भी ये बोला था कि तुम्हारे महाराज जी भी उसी के यहाँ जाते हैं जो पैसे वाला हो, गरीब ठीक। के यहाँ नहीं जाते। उनने देखो, ये इन्होंने कहा कि आपके महाराज जी वहीं जाते हैं जहाँ पैसे वाले। सुनो सुनो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो उसने बोली वगैरह देखी हाँ हाँ होगी ठीक है, नीलाम समझ गया मैं, वो तो मैं बात समझ गया कि कहाँ प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि आपके महाराज जी उन्हीं के पास जाते हैं जहाँ पैसा होता है। मैं आपसे पूछूं तो मुझे सबसे ज़्यादा कहाँ जाना चाहिए? इस भारत में सबसे अमीर आदमी कौन है? अमीर आदमी धीरू भाई अंबानी मान लो, कहीं नहीं जानता हूँ। अडानी जाना चाहिए, वो श्वेतांबर जैन तो ही कम से कम, चलो उसके यहाँ तो जा ही सकता हूँ, है ना, वही है। और अंबानी भी जैन जैसा ही है, बताते हैं ऐसा, ऑलमोस्ट बताते हैं उसके बारे में। वो अब वो जरूर हिंदू जैसा हो गया, लेकिन उसके पूर्वज जैन थे, ऐसा बताते हैं। तो मुझे अगर पैसे वालों के यहाँ जाना हो ना अनुज, तो मुझे सबसे ज़्यादा फिर इन लोगों के यहाँ जाना चाहिए जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो। ये कभी नहीं समझ पाया व्यक्ति कि मैं पैसे वालों की इज्जत नहीं करता, मैं पैसे की त्याग वालों की इज्जत करता हूँ, ये याद रखना। तुम पैसे वाले बहुत होते हैं, लेकिन जो पैसे का त्याग करना जानता है, जो धन का लोभ छोड़ना जानता है, जो पैसे का उपयोग करना जानता है, उसके लिए जाना क्या बुराई है? अब बताओ। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने तुम्हारे यहाँ पे पंचरणक होता है और किसी ने करोड़ों रुपए की बोली ली, तो क्या उसके इस त्याग का परिणाम उसके जीवन में एक हार नहीं मिलना चाहिए उसको, मुनि महाराज का? और जो बिल्कुल कंजूस है, 1 रुपया नहीं दे रहा, मैं उसके चला जाऊं? समाज के किसी काम में नहीं आ रहा, करोड़ों अरबों रुपये अपनी पार्टी में तो फूकता है, शादी में करता है, करोड़ों की शादियां करता है, और धर्म के नाम पे 11 रुपये की रसीद, 21 रुपये की रसीद, 101 रुपये की रसीद कटाता है। और दान, कोई मदद के नाम पे, अरे अभी कहाँ कोरोना चल रहा है भैया, कहाँ है? और अपने बच्चे की पार्टी हो तो लाखों खर्च करता है, एक बर्थडे पार्टी हो तो दिखावा इतना कि पूरा समाज को ही निमंत्रण हो जाएगा, और एक की मदद की बात आएगी तो अरे भैया अभी कहाँ कोरोना चल रहा है। तो मुझे किसके यहाँ जाना चाहिए? जो करोड़ों रुपए पापों में लगा रहा है कि जो करोड़ों रुपए पुण्य में लगा रहा है? तो अब कोई अगर ऐसा कहता है कि महाराज तो पैसे वालों के यहाँ जाते हैं, तो उनकी गलत है विचार कि सही विचार है? उन्हें अपने विचारों को बदलना चाहिए। अंत में एक बात, अपनी बात पूरी करता हूँ, तुम्हारी बात को पूरी कर देता हूँ। एक बार क्या हुआ, भगवान महावीर के बारे में ऐसा कहते हैं लोग, जब महावीर भगवान एक गरीबों के यहाँ पे, गरीबों की बस्ती थी, उससे कुछ आगे जाके अमीरों की बस्ती थी। महावीर भगवान जब गरीबों की बस्ती से वहाँ पहुँचे तो उनका भगवान रुकिए, बैठिए, तो भगवान 5 दिन बैठ गए। समझना, स्टोरी को समझने का पुरुषार्थ करना। और हम लोग गरीब हैं, हमारी ये समस्या है, भगवान आशीर्वाद दो। अब गरीबी तो अपनी बताता ही है, समस्या बताता है, भगवान आशीर्वाद दो, ये पूरी हो जाए, ये पूरी हो जाए। अंत में एक गरीबों ने कहा कि आप भगवान इतनी दूर आए तो हमारे यहाँ आहार करके जाओ। तो भगवान ने कहा नहीं, मुझे तो वहाँ जाना है। तो कुछ लोगों को लगा देखो भगवान भी पक्षपात करते हैं, अमीरों के यहाँ जा रहे हैं, हम गरीबों कह रहे हैं तो हमारा कोई भी कहना नहीं मान रहे। हमने कहा तो ज़्यादा उपदेश भी नहीं दिया, 5 मिनट रुके और कह रहे हैं मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। बहुत रोका लोगों ने, भगवान हम गरीब ही सही, कम से कम रुक तो जाओ हमारे यहाँ। भगवान ने कहा नहीं, मुझे पहले ही कह रखा, मुझे तो वहीं जाना है। अरे भगवान वो अमीर लोग हैं, हमारे यहाँ रुक जाओ। भगवान ने कुछ नहीं सुना और भगवान चले गए। सही बताओ, भगवान ने अच्छा किया कि बुरा किया? वैसे तो बुरा किया, अच्छा नहीं किया। भगवान रुक जाना था, गरीब है बेचारे, रुक जाते। सुनो अब आगे की घटना, आगे की घटना सुनो। भगवान सीधे अमीरों के यहाँ पहुँचे और कम से कम अमीरों के 2 घंटे उपदेश किए, यहाँ 5 मिनट नहीं। और वहाँ 2 घंटे उपदेश किया, आहार किया, और वहाँ से आगे विहार कर गए। यहाँ गरीबों को बहुत बुरा लगा कि ये भगवान कैसे
सिर्फ अमीरों की सुनते हैं, अमीरों के यहाँ जाते हैं और 2-2 घंटे उपदेश दिया, हम गरीबों को 5 मिनट उपदेश नहीं दिया, हमारे यहाँ हार नहीं किया, उनके हार भी कर गए। देखो भगवान भी पक्षपाती हैं, भगवान भी अमीरों को ही सुनता है। सुन रहे हो? लेकिन जब कुछ दिन बीते, मुश्किल से 1 सप्ताह बीता और उनकी सारी समस्याओं का समाधान थोड़ा थोड़ा इधर होने लगा गरीबों का। मालूम क्यों हुआ उनका समाधान? उन अमीरों ने जो 2 घंटे उपदेश भगवान के सुने थे, उस 2 घंटे का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ा कि उन्होंने अपने धन का उपयोग इन गरीबों की मदद के लिए करने लगे। ये गरीबों को अभी समझ में नहीं आई, ये उनको समझ में आई 1 सप्ताह बाद कि भगवान क्यों गए थे अमीरों के यहाँ। क्योंकि अगर भगवान 2 घंटे में गरीबों को उपदेश देते तो क्या होता? क्या करते गरीब? कुछ किसी की मदद नहीं करते, कहते मैं गरीब हूँ, मैं किसकी मदद क्या करूँ? तो भगवान को उपदेश उनको देना पड़ा जो इस लायक थे, जो इस लायक थे कि भाई तुम इनकी मदद करो। नहीं तो ये गरीब लोगों का क्या होगा जीवन में? अब बताओ, भगवान ने सही जगह उपदेश दिया, ठीक किया। 5 मिनट उपदेश नहीं भी देते तो चलता, क्योंकि उनको तुमने इतनी समस्या रख दी उनके सामने। अब इस समस्या का समाधान चाहते हो तो उन्हें कहाँ उपदेश देना पड़ेगा? समझने का पुरुषार्थ करना। भगवान का लक्ष्य गरीब अमीर में भेद करना नहीं था, भगवान का लक्ष्य था कि इनकी हेल्प कौन करेगा। क्योंकि अपने यहाँ भगवान कुछ नहीं करते, भगवान अपने उपदेश से आप लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। जैसे हम प्रेरणा देते हैं कि भैया लोगों की मदद करो, लोगों के लिए हेल्पफुल बनो, ना कि लोगों के साथ शोषण करो। प्रश्न करना है? हाँ प्रश्न कर लो, कल उत्तर कर लेंगे। तो माइक दे दो पीछे, अनुज माइक है? कहाँ गया? पीछे पीछे कर देना, सर्व कर देना पीछे। लो अनुज, बात समझ में आ गई? तो आज अगर बात समझ में आ गई हो तो अपने जीवन को समझने का पुरुषार्थ करना। चलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आजकल जैसे जो समाज में दान करते हैं ना, उसको स्टेटस से जोड़ लेते हैं कि मतलब समाज में रेपुटेटेड वही होगा जो मंदिर में दान करेगा। और महाराज जी इसके चक्कर में लोग ना जो दूसरे सेक्टर्स हो सकते हैं, जो सोशल सेक्टर्स हो सकते हैं, वहाँ पे दान करने की नहीं सोचते हैं, मंदिर में ही दान करने की सोचते हैं। चलिए आपका प्रश्न मैं रख लेता हूँ आज, क्योंकि आज आपका 8-5 हो रहा है, आपका महाराज की अगली क्लास है, तो ये भी एक कल प्रश्न आपका भी जो रह गया वो भी अपन कर लेंगे। चलिए।